शराब या दाख मधु पीने के बारे में बाइबल क्या कहती है? क्या शराब पीना मसीही विश्वास के लिए पाप है? पवित्र शास्त्र शराब पीने के बारे में बहुत कुछ बताता है। फिर भी पवित्र शास्त्र एक मसीही को दाख मधु का सेवन करने से नहीं रोकता। वास्तव में कुछ बाइबल के पदों में दाख मधु का सकारात्मक रूप से वर्णन किया गया है। सबोपदेशक 9:7 निर्देश देता है कि मन में सुख मानकर अपना दाख मधु पिया कर। भजन संहिता 104:14 और 15 ऐसा कहता है कि परमेश्वर ऐसे दाख मधु को देता है जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है। आमोस 9:14 परमेश्वर की आशीष के एक चिन्ह के रूप में दाख मधु को अपनी बारी में लगाकर पीने के बारे में कहता है। यशायाह 55:1 प्रोत्साहित करता है कि हाँ, दाख मधु और दूध खरीद लो। परमेश्वर ने मसीहों को जिस बात की आज्ञा दी है वह यह है कि मतवालेपन से बचें। बाइबल नशा करने और इसके प्रभावों की आलोचना करती है। मसीहों को यह भी आज्ञा दी गई है कि वे अपनी देह को किसी के भी अधीन या गुलाम ना होने दें। शराब पीने से निश्चय ही उसकी लत लग जाती है। पवित्र शास्त्र एक मसीह को ऐसे काम करने से रोकता है जो दूसरे मसीहों को ठोकर दिलाए या उनके विवेक के विरुद्ध पाप करने के लिए प्रोत्साहित करे। इन सिद्धांतों के प्रकाश में किसी भी मसीही के लिए यह कहना बेहद मुश्किल होगा कि वह परमेश्वर की महिमा के लिए अधिक दाख मधु पीता है। यीशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया था। नए नियम के समय में पानी साफ नहीं हुआ करता था। आधुनिक सफाई प्रबंध के बिना पानी अक्सर कीटाणुओं, वायरस और सब प्रकार के प्रदूषणों से भरा रहता था। आज कई विकासशील देशों में भी यही स्थिति है, जिसके कारण लोग अक्सर दाख मधु या अंगूर का रस अर्थात दाख रस पीते थे, क्योंकि उसमें प्रदूषण होने की संभावना सबसे कम होती थी। पहला तीमुथियुस 5:23 में पौलुस तीमुथियुस को यह निर्देश देता है कि वह सिर्फ पानी ना पिए, जिसके कारण शायद उसे पेट की समस्या हो रही थी, और इसकी जगह दाखरस को पिए। उन दिनों में दाखरस या दाख मधु को आवसित या खमीरीकृत करके तैयार किया जाता था, जिसमें मद्य होता था, परंतु उस मात्रा में नहीं जिसमें यह आज पाई जाती है। यह कहना गलत होगा कि वह अंगूर का रस था, परंतु यह कहना भी गलत होगा कि वह आज के समय में प्रयोग होने वाली दाख मधु की तरह थी। एक बार फिर पवित्र शास्त्र एक विश्वासी को कोई भी ऐसी दाख मधु या दाख रस जिसमें अंगूर का रस हो पीने से मना नहीं करता। दाख मधु या दाख रस अपने आप में पाप से दूषित नहीं है। यह नशा और शराब की लत है जिससे एक मसीही विश्वासी को पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। कम मात्रा में सेवन की जाने वाली दाख मधु ज्यादातर लोगों के लिए ना तो हानिकारक होती है और ना ही लत लगाने वाली होती है, उन लोगों को छोड़कर जो नशे की लत से जूझते हैं। कुछ डॉक्टर स्वास्थ्य लाभ के लिए, विशेषकर हृदय के लिए, थोड़ी मात्रा में रेड वाइन पीने की सलाह करते हैं। कम मात्रा में दाख मधु का सेवन मसीही स्वतंत्रता का मामला है। नशा और नशे की लत पाप है, पर शराब और दाख मधु और इसके दुष्प्रभावों के बारे में बाइबल की चिंताओं के कारण और आसानी से शराब पीने की बुरी आदत लगने के कारण और दूसरों के ठोकर खाने की संभावना के कारण मसीही विश्वासियों के लिए दाख मधु या दाख रस पीने से दूर रहना ही अच्छा रहेगा। क्या आप अधिक जानकारी चाहते हैं? सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करें। अधिक बेहतरीन सामग्री के लिए godquestions.org हिंदी पर जाएं। क्या आपके पास प्रश्न हैं? बाइबल में उनके उत्तर हैं और हम उन्हें खोजने में आपकी सहायता करते हैं।